तो पहला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमी में इकोनॉमिक। तो इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि जहाँ पे डिफरेंट लोग जो होते हैं अलग अलग सेक्शंस के, वो आके मिल के कुछ कुछ काम करते हैं, जिसमें कि उन्होंने आगे डिस्कस किया है गुड्स और सर्विसेज के बारे में। तो ये गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, गुड्स, और एक होता है सर्विसेज। जैसा कि हमने बताया क्या होता है इकोनॉमी में, लोग अलग अलग काम मतलब करते हैं। इकोनॉमी में डिफरेंट लोग अलग अलग काम करते हैं। उसका मतलब क्या है कि कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। कोई उसी प्रोडक्ट को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कोई उसको स्टोर करने का, वेयर हाउसिंग का काम करता है। कोई मतलब अपनी सर्विस देता है, जैसे कि कोई लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये लोग क्या करते हैं, अपनी स्पेशल जो उनके पास स्किल्स है उसकी सर्विस वो देते हैं। तो डिफरेंट लोग इकोनॉमी के जो हैं वो डिफरेंट तरह के काम करते हैं। डिफरेंट काम करके वो क्या करते हैं, सब लोग इकोनॉमी में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और उसी को हम लोग पैसे को जो है मैनेज करता है गवर्नमेंट, जो पैसे कलेक्ट होते हैं लोगों से और फिर उसको लोगों के लिए ही लगा देता है। जैसे कि टैक्स वगैरह के फॉर्म में पैसा कलेक्ट होता है जो गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करता है, जैसे स्कूल्स बनवाया, हॉस्पिटल्स बनवाया, रोड्स बनवाया, डिफेंस में किया। तो डिफरेंट तरह के सेक्टर्स पे गवर्नमेंट जो है अलग अलग अपना पैसा स्पेंड करता है, जो कि बजट में डिसाइड होता है। खैर, उसमें एक टर्म आ रहा है गुड्स। गुड्स, तो इसके बारे में सुना है, क्या होता है गुड्स? Goods are like it's like the material for the source नहीं, जो बना हो लाइक अपने लिए जिसको यूज कर सके। हाँ, अभी जाके थोड़ा सा सही आई। पुलकित, तुमको कुछ मालूम है इसके बारे में? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, हाँ वेरी गुड। उसमें से मैन्युफैक्चर हटा दो तो वही गुड्स है। गुड्स का मतलब ही होता है प्रोडक्ट। अनुष्का जो एकदम लास्ट में जाके थोड़ा सा सही बताई। बेसिकली गुड्स क्या होता है, गुड्स आर एनीथिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। सपोज इफ दिस मार्कर पेन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ गुड। ये एक तरह का गुड है। तो दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन द इकोनॉमी। इस तरह के बहुत से गुड्स हैं, मतलब लाखों में भी करोड़ों टाइप के गुड्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। गुड्स का जो मेन फॉर्म है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल, और एक और नाम इसके लिए यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल। गुड्स की खासियत क्या होती है, यू कैन सी देम, यू कैन टच देम, यू कैन फील देम। उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। गुड्स को हम लोग इसीलिए दूसरा नाम जो गुड्स का इकोनॉमिक्स में यूज होता है दैट इज कॉल्ड विजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ही होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और दूसरा होता है सर्विसेज। सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं इनविजिबल्स या इंटेंजिबल्स। मीनिंग सर्विसेज, जैसे कि अभी हम ही यहाँ पे खड़े होकर के क्लास ले रहे हैं, तो हम क्या प्रोडक्ट तुमको दे रहे हैं जो तुमको मिल रहा है? इज देयर एनी प्रोडक्ट? यस, नॉलेज, बट दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट बेटा, इट इज अ सर्विस। अगर हम तुमको दे दें वो चीज तो वो तुम ही ले सकती हो। अगर तुम चाहो कि वही सेम चीज पुलकित को दे दो तो वो नहीं दे सकती तुम। लेकिन अगर हम तुमको ये मार्कर पेन दें तो तुम इसको सेम की सेम फॉर्म में ले जाके पुलकित को दे सकती हो। कहने का मतलब है कि दिस इज अ टेंजिबल, दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ गुड्स। बट सर्विस को क्या है कि जो दे रहा है वही दे सकता है अपने पास से, उसके पास से कोई ले भी नहीं सकता। ये भी है, सर्विस कैनॉट बी स्टोलन ऑल्सो, इसको कोई चुरा सकता है, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन सर्विस अगर किसी के पास स्किल है तो वो स्किल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है।
वो हमेशा रहेगी थ्रू आउट उसके लाइफ टाइम। तो गुड्स और सर्विसेज दो चीज़ों की बात करती है। तो इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होता है वो गुड्स और सर्विसेज का होता है। यहीं से हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। इसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, sir. क्या होता है वो? So primary sector involves like agriculture वेरी गुड। हाँ, and transporting. नहीं, बहुत आगे चली गई तुम तो। एग्रीकल्चर सही था। And for tertiary sectors, like it helps in both primary and secondary in both. It helps in like both, like MNC. वेरी गुड, बट सेकेंडरी सेक्टर कहाँ गया? एमएनसी इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कहाँ गया पुलकित? सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, यू नो? हाँ, Right, it was secondary sector is caused by transporting communication. no, टोटली रॉन्ग। बहुत सिंपल है। प्राइमरी सेक्टर Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग Yeah. क्या? Products. Yes. Now you are on the right path. Primary sector is basically related to production of agricultural goods like agricultural goods and other goods which are usually not directly consumed by consumers, yeah, which are in very raw form. For example, you may say that if iron is extracted from iron ore, that is iron ore is in the form of rocks, solid, and iron is extracted from that ore. That is the work of primary sector. That is agriculture, mining, etc. are the part of primary sector. Once you convert those goods which are extracted from primary sector into something which is made for consumers, which consumers can directly buy, like suppose from that iron ore, iron bars are made, and those bars are purchased by directly consumers. So that conversion of raw material into finished goods, yeah, conversion of those materials into something which is useful or which can be directly used by the consumers is called secondary sector, which converts this raw material into finished goods. And tertiary sector is totally related to service, any kind of service. The one which you are talking like primary sector, transportation, communication, insurance, banking, and any service like warehousing, any service, any kind of service will come under tertiary sector. Doctors, lawyers, teachers, engineers, anyone who is giving their services will come under tertiary sector. So there are three sectors of Indian economy. So primary sector and secondary sector are related to goods and tertiary sector is related to service. Anyways, उसको आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसको जाने दो। We are talking about goods and services. I'm sorry. इसमें कोई दिक्कत है किसी भी तरह की? गुड्स और सर्विसेज को समझने में कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो बेसिकली उसमें गुड्स के बारे में लिखा था कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर मैन्युफैक्चर्ड, तो वो लिखा था जो ब्लू लाइन के नीचे लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक बार बेटा कंफर्म करना होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स में क्या लिखा है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस लिखा है या कुछ और भी लिखा है, ये हमको बता दो एक बार। Problems of an economy